हाँ भाई देखिए, 12th क्लास आपके पेपर एग्ज़ाम्स में 2 या 3 नंबर का एक स्टेंजा आता है पोएम में से। तो 10 तक तो हमने देखा कि इसकी एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है, एक्सप्लेन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। अब इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब क्या करेगा, एक स्टेंजा दे देगा किसी भी पोएम का और उससे स्टेंजा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years टू फॉल अ लॉन्ग लॉग एट लास्ट ड्राई ब्लड एंड फियर। तो इसमें दिखा रखा है कि एक जो ओक का ट्री होता है उसका बढ़ना, कि एक व्यक्ति का इस प्रकार से पेड़ की तरह बढ़ना ठीक है नहीं, अच्छा नहीं माना जाता, जो कि एक बल्क में बढ़ता है, ठीक है, और उसकी तरह खड़ा रहना 300 वर्षों तक, और अंत में वो एक लकड़ी का गट्ठर बन के सूख जाता है, उसकी पत्ती विहीन हो जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है। तो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन ओक? सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ओक की क्वालिटी क्या होती है। द क्वालिटी ऑफ एन ओक that its age is about, कितने साल का होता है ये? 300 years, ठीक है। इट ग्रोज लॉन्ग इन बल्क ठीक है, ये इसका आंसर है। ये इसकी विशेषता है कि जो विशेषता है ओक की वो क्या होती है कि इसकी जो उम्र है लगभग 300 वर्षों की होती है, और ये एक लंबा झुंड, एक बहुत बड़ा बल्क यानी बहुत बड़े विशाल रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गई किसकी? ओक की विशेषता। फिर कह रहा है कि कैसे ओक गिर जाता है, यानी उसका अंत किस प्रकार से हो जाता है। आप लिखेंगे एन ओक ट्री एक ओक ट्री फॉल्स, गिरता है किस प्रकार से? इन फॉर्म ऑफ अ बिग लॉग, इट टर्न्स ड्राई, लीव्सलेस, पत्ती विहीन, और ब्लैड यानी पत्ती विहीन, एंड सियर, और ये एकदम सूख जाता है, पत्ती विहीन हो जाता है और एकदम कमज़ोर पड़ जाता है। आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 300 years एज, यानी 300 साल की उम्र के बाद इस प्रकार से ये गिर जाता है। तो ये हो गया आपके दोनों क्वेश्चन। इस प्रकार से आपसे ये 2 या 3 नंबर क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 या 3 जरूर, मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, ठीक है भाई। अब देखिए जो नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिर देखिए जो नेक्स्ट स्टेंजा है, मैंने पूर्ण रूप से नहीं लिखा है लेकिन आपको पढ़कर बता देते हैं
कि लिली ऑफ ए डे इज़ फेयरर फॉल इन मे। ये बसंत ऋतु में, यानी उनके पश्चिमी देशों में मे एक बसंत रूप में होता है, बसंत ऋतु के रूप में उस समय लिली खिलता है। यद्यपि ये एक रात में गिर जाता है, और ये एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा फूल है जो कि प्रकाश का सिंबल है, प्रतीक है, लाइट का। ये अपने छोटे से जीवन काल में सुंदरता बिखेरता है, इसमें सुंदरता दिखाई देती है, और ये हमको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट कॉल लिली ए फ्लावर ऑफ लाइट। द फ्लावर ऑफ लिली हैज़ ए वाइट कलर, कि जो लिली फ्लावर का जो कलर है उसका जो वाइट कलर है, ठीक है, विच इज द सिंबल ऑफ पीस एंड शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और किसका, दूसरा वाइट कलर किसका प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक है। और दूसरा कहेंगे इसमें हम पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता का प्रतीक है। और जो ये फ्लावर है हमको, इट प्रोवाइड्स अस गुड स्मेल, हमको अच्छी सुगंध प्रदान करता है, इसलिए इसको ये फ्लावर ऑफ लाइट कहा गया है। मेन तो यही है कि ये सिंबल है शांति और सकारात्मकता का। फिर कहता है कि कवि हमसे लिली के रूपक के रूप में क्या संदेश देना चाहता है, हमसे क्या कामना करता है, वो क्या, उसकी क्या कामना है। द पोइट wishes that our life should be as lily, हमारा जो जिंदगी है वो लिली की तरह होना चाहिए। इट शुड बी it should be motive, या it should have motive, इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। एंड एम, यानी हमारा जो लाइफ है वो कामना करता है कि हमारा जो लाइफ है वो लिली की तरह होना चाहिए, और इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। जो लाइफ होती है, लाइफ शुड बी मीनिंगफुल, इवन इट इज शॉर्ट, भले ही हमारा जीवन छोटा हो लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, ये हमसे कहना चाह रहा है। ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इसका ज़्यादा वर्ड लिमिट नहीं है, इसका कम लिमिट है, तो इसको हमको इतना ही लिखना है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और कोई क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, जैसे ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, अबाउट द पोएट विश, अबाउट द पोएम, आपको क्या लगता है, आप अपने विचार रखिए, ये हमसे कहना चाह रहा है। तो इस प्रकार से